नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम रेगुलरली बात करते आ रहे हैं अपने चैनल के ऊपर कि मार्केट के अंदर सेटअप क्या बना हुआ है और इम्पॉर्टेंट डेट्स भी आपके साथ हम लोगों ने शेयर की हुई हैं। एक डेट है दोस्तों 16 तारीख, ठीक है, लेकिन 16 को यहाँ पे क्योंकि हॉलीडे है, ऑफ है, तो उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट डेट रहेगी वो रहेगी 14 नवंबर, ठीक है। और एक डेट है दोस्तों वो है 20, तो 20 नवंबर को भी यहाँ पर जो है वो आपका ऑफ है, ठीक है। तो इससे पहले जो डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 19। तो जो ये इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर जी यहाँ पे तो ऑफ है जो आप डेट बता रहे हो, तो मैंने आपको यहाँ पे रेक्टिफाई कर दिया कि 19 नवंबर और 14 नवंबर यहाँ पर मार्केट के अंदर इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। इन डेट्स को थोड़ा ख्याल रखना मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट था, बता दिया मैंने। कुछ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो भी डाली मैंने कि कैसे पता लगता है कि मार्केट का बॉटम जो है वो बन चुका है या फिर एक मतलब मार्केट का गिरावट के बाद एक बॉटम बन के मार्केट बिल्कुल मतलब परमानेंट बॉटम बन चुका है नहीं बन चुका, कैसे पता लगेगा, वो वाली वीडियो मैंने आज डाली हुई है। चेक ज़रूर कर लेना, आपको एक लर्निंग मिलेगी, ठीक है, एलिट वेव के हिसाब से। इससे पुरानी वीडियो में हमने यहाँ पे समझाया था कि मार्केट जो है वो तकरीबन एक हफ़्ता और ऐसा टाइम में बता सकते हैं कि मार्केट ऊपर नीचे जिगजैग करती हुई टाइम पास करे और ऑप्शन बायर्स को कुछ ना दे और ऑप्शन सेलर्स को यहाँ पे थोड़ा सा फेवरेबल रहे मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर जिगजैग करते हुए मार्केट की मूवमेंट दिख सकती है, ठीक है। और ये मैंने आपको पब्लिकली इस वाली वीक मतलब इस वाले पूरे वीक का मैंने समझा दिया था आपको, ठीक है। तो याद रखना मार्केट की जो हमने डिस्कशन की थी कि जिगजैग वाली मूवमेंट रहेगी इस अपकमिंग वीक में, वो अभी चल ही रही है। आज का भी अगर आप मूवमेंट देखोगे तो आज का मूवमेंट भी एग्जैक्टली जिगजैग वाला ही था, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ नीचे, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, मतलब। और अगर आप क्लोजिंग बेसिस के ऊपर देखोगे तो केवल और केवल 6 पॉइंट के आसपास ही यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको दिखेगा कि गिरावट है। तो मतलब कोई मेजर गिरावट तो नहीं है, लेकिन मार्केट ऊपर भी अच्छी खासी गई, नीचे भी अच्छी खासी आई और मार्केट में कुछ हुआ नहीं, जिगजैग करके मार्केट का प्रीमियम गलाया गया ऑप्शंस का। तो यही आपको बताया गया था कि ऐसा अभी रहेगा अगले हफ्ते भी, ठीक है। और ये सब चीज़ बताई गई थी इस वाली वीकली वीडियो के अंदर जो कि आपको संडे को पेश की गई थी। अब दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है आज की वीडियो जो मैंने दिन में पोस्ट की थी कि यहाँ पर जो है 3-3 का मूव चल रहा है, ठीक है। 3 मूव का एक वेव बन रहा है ए बी सी, तो ये हो गई पूरी की पूरी ए वेव। उसके बाद ए बी और सी, ये पूरी की पूरी हो गई दोस्तों यहाँ पर बी वेव। और उसके बाद ए नीचे आया बी और इसका भी तीसरा मूव जो है पेंडिंग है वो जो कि रहेगा ऊपर की तरफ सी, ठीक है। तो सेटअप के हिसाब से अभी पेंडिंग मूव जो है वो ऊपर का बचा हुआ है, ठीक है। तो जब ये ए बी और सी जब तीसरा मूव ऊपर का पूरा हो जाएगा तो ये पूरा तीन मूव मिला के बनेगा सी। तो यहाँ पर ए बी और सी पूरा जो 3 मूव के लिए जो हमारा बी वेव है पूरी की पूरी कंप्लीट मानी जाएगी। ये इंटरनल काउंटिंग है पूरी बी वेव के, ठीक है। इंटरनल काउंटिंग किसकी? पूरी बी वेव की, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा ए है, बड़ा बी कंप्लीट हो जाएगा इस बार जब भी मार्केट ऊपर जाएगी और हमारा टोटल बड़ा बी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बड़े सी की तरफ चलेंगे। तो यानी कि ये आखिरी मौका होगा आप लोगों के पास, अगर मार्केट ऊपर आता है, ठीक है, तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज़ कीजिएगा। कोई नई पोजीशन इस वक्त बुलिश पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है मार्केट के अंदर। कॉशियस टाइम है मार्केट के अंदर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेटअप जो है वो अच्छा नहीं है। और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कॉशियस रहें। और ये जो है आखिरी अपमूव होगा मेरे हिसाब से, जो एलिट वेव के हिसाब से है आखिरी अपमूव होगा। और ये आखिरी अपमूव जो है वो शायद आपको आखिरी चांस होगा मार्केट से निकलने का, क्योंकि अगर उसके बाद अगर मार्केट में सी वेव चालू होती है, मतलब नीचे की एक बड़ी
वेव चालू होती है तो शायद फिर आपका मार्केट फिर चांस नहीं देगा। ठीक है, ख्याल रखना इस चीज़ का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और अगर बड़े टाइम फ्रेम में मैं बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की, मैं बात कर रहा हूँ इस वाले मूव की, क्योंकि जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चला समझ लें कि हम किस वाली चीज़ की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों इस वाले मूव की। ये पूरा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का ए, जो कि बिगर ए है, जो कि 5 मूव में आया था। 1 2 3 4 और 5 मूव में डाउन मूव आया था। अब जो बी बनेगा, जो बड़ा बी बनेगा यहाँ पर, वो बड़ा बी 3 मूव में बनेगा, ए बी और सी। तो जो ये सी है ये आखिरी वाला सी होगा। ठीक है, आखिरी मूव होगा जो कि बी को कंप्लीट करेगा, बिगर बी को। और उसके बाद 5 मूव के अंदर ही हम लोग सी वेव में भी नीचे जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है आपको समझना कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कोई नई बुलिश पोजीशन इस वक्त ना बनाएं, चाहे मार्केट में 1-2 दिन यहाँ पे छुट्टी करके बैठ जाएं और वेट करें जो हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसका आने का। ठीक है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि अभी हल्का रहें और मार्केट को थोड़ा सा कंसोलिडेशन अगर होना है मार्केट का तो होने दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लालची ना बने इस वक्त। ठीक है, क्योंकि ये जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है मार्केट के द्वारा, और ये कन्फ्यूज़न ज़रूरी है क्रिएट करना, क्योंकि जिनको इस चीज़ का भनक नहीं है तो वो लोग ये समझेंगे कि यहाँ पर 24,000 जो है मार्केट में बॉटम बन रहा है, बेस बन रहा है, एंड दे विल क्रिएट द बुलिश पोजीशंस। एंड मार्केट यही चाहता है कि मैक्सिमम लोग बुलिश हो जाएं इस कन्फ्यूज़न के अंदर। बट आई एम सजेस्टिंग यू कि यू शुड नॉट बी ग्रीडी। आप ग्रीडी नहीं बने, इस कन्फ्यूज़न के अंदर आपका बेनिफिट होगा। आई होप निफ्टी के अंदर जो डिस्कशन था वो मेरा कंप्लीट हो गया है और मैंने आपको समझा दिया है कि अभी जो अप मूव आएगा वो आपको निकलने के चांसेस देगा मार्केट में, और वो आपको मार्केट से निकलने का आखिरी शायद चांस होगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया बात। आज मैं बात करना चाहूँगा निफ्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बात करना चाहूँगा ये डॉलर इंडेक्स की। देखो दोस्तों, डॉलर इंडेक्स जो है ना वो आपका आज भी देखेंगे आप तो 1% के ऊपर अप मूव दिखा रहा है। और मैं इसका अगर आपको मंथली चार्ट दिखाऊं तो ये मंथली चार्ट जो है वो कुछ ठीक पिक्चर बयां नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं कर रहा ठीक पिक्चर बयां। क्यों? क्योंकि देख सकते हो आप इस पर ये ब्रेकआउट के आसपास है पहली चीज़, और अगर ये ब्रेकआउट करता है कम से कम 107 रुपये जाएगा, 107 रुपीज़ जाएगा। एंड जितना ये ऊपर जाएगा ना एफआईआईज़ उतना ही सेल करने आएंगे। क्यों? क्योंकि कहानी बहुत सिंपल है कि डॉलर अगर महंगा होगा, ठीक है, तो जो इंडियन रुपीज़ में उन्होंने पैसा लगाया हुआ है वो पैसा उनको निकालना ही पड़ेगा, और उनका क्योंकि डॉलर महंगा होने की वजह से आपका रिटर्न जो है वो उनका कम हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी पिक्चर है। ठीक है, और आपको ये समझना होगा। तो ये आपको एक इंडिकेशन में पिछले 2 महीने से दे रहा हूँ, जब से अक्टूबर चालू हुआ है, कि डॉलर इंडेक्स के ऊपर नज़र रखिए। ठीक है, और डॉलर इंडेक्स अगर ब्रेकआउट देता है तो देन इट विल बी अ ग्रेट चांस के आगे आने वाले महीनों के अंदर और भी भारी बिकवाली देखने को मिले। किसकी तरफ से? एफआईआईज़ की तरफ से। इसी के रीज़न की वजह से देख सकते हो आप एफआईआईज़ जो हैं रेगुलरली, आप जो हैं एफआईआईज़ को देखेंगे तो सेलिंग ही कर रहे हैं। आज भी उन्होंने 2300 करोड़ की सेलिंग कर डाली। दोस्तों सिंपल सी बात है, रीज़न हमको पता है, ओवर वैल्यूड मार्केट के अंदर आपका डॉलर इंडेक्स जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, एंड इट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एफआईआईज़। बात क्लियर हो गई? तो ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट अगर होता है तो देन इट इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर द इक्विटी मार्केट इन द अपकमिंग मंथ्स। मैंने क्लियर कर दिया, निफ्टी मैंने क्लियर कर दिया। आ जाते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी में जाने से पहले हम डाटा देख लेते हैं। डाटा में आज थोड़ा सा दिखेगा कि आपको 2 लाख पोजीशंस कम होती नज़र आएंगी रिटेल की, बट ये अभी भी डेंजर जोन में ही हैं। 10 लाख के आसपास पोजीशन अभी भी खड़ी हुई हैं, और ये एक नेगेटिव पॉइंट है। जब तक 5 लाख से ऊपर इनकी पोजीशंस खड़ी रहेंगी मार्केट में, ऊपर जाने की
बहुत बड़ी रैली दिखाने की कोई भी यहाँ पे गुंजाइश नहीं रहेगी, इसलिए छोटे मोटे बाउंसेस ही आएंगे, इस बात का याद रखना। बहुत बड़े बड़े बाउंसेस शायद अभी नहीं आएंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। इसलिए हर बाउंस में निकलने की कोशिश करना, खाली होने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाटा जो है वो अभी भी मार्केट के अंदर बहुत बड़े बाउंस या बहुत बड़ी रैली के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है। बात क्लियर हो गई? तो डाटा बुलिश तो दिखाएगा, लेकिन ये 10 लाख जो है वो 5 लाख जो हमारा डेंजर जोन जो मार्क है ना, उसके ऊपर ही है अभी भी मेंटेन, तो ये एक नेगेटिव साइन है, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं अब हम बैंक निफ्टी की। और एक चीज़ और है, बैंक निफ्टी की जो है एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी मतलब वो आखिरी है। इस बार जो 13 तारीख को एक्सपायरी होगी वो आखिरी एक्सपायरी होगी, उसके बाद उसके अंदर मंथली में काम होना शुरू हो जाएगा। तो मार्केट के अंदर अब जो वीकली एक्सपायरी मिले करेंगी वो मिलेंगी अब आपको निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर अगर वीकली एक्सपायरी मिलेंगे तो क्या होगा, निफ्टी के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, वॉल्यूम ज़्यादा आएगा तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ेगी निफ्टी के मूवमेंट में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा दिखेगा होता हुआ। और वीकली एक्सपायरी वाले जो लोग हैं, जिनको शायद मिलता तो कुछ नहीं है, गंवाते ज़्यादा हैं वो लोग, तो वो अब घुसेंगे कहाँ, घुसेंगे आपका निफ्टी में घुसेंगे, तो वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, याद रखना। तो वॉलेटिलिटी जो है बहुत बढ़ेगी अभी आने वाले दिनों के अंदर निफ्टी के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। इसके अंदर जो मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है ये एक रेंज में चल रहा है। कब से चल रहा है ये आप देख सकते हो, 4 अक्टूबर के बाद जब से मार्केट में बॉटम बना है, ठीक है, तब से ही ये एक रेंज में बना हुआ है। और ये रेंज ना तो मार्केट को ऊपर लेके जाने दे रही है ना नीचे जाने दे रही है। और ये तकरीबन 9 अक्टूबर से लेके और आज ये 9 नवंबर, तकरीबन 1 महीना हो चुका है। 1 महीने से एक छोटी सी रेंज में यहाँ पे बना हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये रेंज के अंदर क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल जो होता है वो आपको एक चीज़ मैं सिखा देता हूँ, एक और लर्निंग आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। ओके, तो टोटल मिला के देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं मूव्स काउंट करूँ, जब से बॉटम बना है तो मूव अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो ये एक मूव बना यहाँ पे, ये सेकंड मूव बना, ये थर्ड मूव बना, ये फोर्थ बना, ये फिफ्थ बना, ये सिक्स्थ बना, अब जो है सेवन्थ बनेगा और फिर फाइनल मूव आएगा एट्थ। तो यहाँ जाके फिर ये मार्केट इस तरीके से बॉटम आउट, मतलब बॉटम आउट तो नहीं कहूँगा, ये ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर भी जो है वो अब आखिरी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में क्या निकलने की, ठीक है। इसमें आखिरी अप मूव बचा है, इसमें भी अगर बचा है तो, ठीक है। और ये अप मूव 61% के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं बड़ा ए बना है तो ये बड़ा बी कंप्लीट होने के लिए रेडी है, ठीक है। तो इसके अंदर भी वही सेटअप बन रहा है। क्या बन रहा है कि अप मूव आए, निकलिएगा, मार्केट के अंदर बुलिशनेस होने की मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है सेटअप के हिसाब से। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट यही है, अभी लालच नहीं करना है जब तक मार्केट के कंप्लीट सेटअप हमको अलाउ ना करें, और आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है। मैं अभी ज़रूर बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा कि आप बुलिश पोजीशन लें, क्योंकि ये आखिरी अप मूव है। इसके बाद अगर मार्केट खुदा ना खास्ता आपको चांस ही ना दे निकलने का, देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात को। तो पॉइंट ये है कि हमें चांस चाहिए ही नहीं मार्केट से। हम इस वाले अप मूव जो भी बाउंस आएगा अभी, इसके अंदर कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे तो हमको पेन भी नहीं होगा। समझ में आ गई चीज़ें, क्लियर हो गई? आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो ऑप्शन चेन बिल्कुल न्यूट्रल है, जैसा कि हमने डिस्कशन किया था संडे को। इसके अंदर देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर 11,250 के ऊपर पुट राइटिंग है, लेकिन 11,250 के ऊपर कॉल राइटिंग भी है। 11,300 के ऊपर कॉल राइटिंग है, तो 11,300 के ऊपर कॉल राइटिंग भी है, 11,250 के ऊपर 11,300 के ऊपर कॉल राइटिंग भी है, 11,300 के ऊपर कॉल राइटिंग भी है, 11,250 के ऊपर कॉल राइटिंग भी है, 11,300 के ऊपर कॉल राइटिंग भी है, 11,250 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 के ऊ
300 का पुट राइटिंग, मतलब ओवरऑल एक रेंज बाउंड टाइप ऑफ डाटा है, ठीक है। और 500 पे निकल रहे हैं पोजीशंस और बहुत हैवी पोजीशन यहाँ बनी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर 300 तक भी दिख जाए, ठीक है, तो निकलने की कोशिश करना, बिकॉज इट विल बी अ ग्रेट, मतलब यही एक अच्छा मौका होगा, ठीक है। टाइम आने पे हम शॉर्ट भी करेंगे मार्केट को सेटअप के हिसाब से, लेकिन अभी तो बस यही है, बाउंस में निकलने की कोशिश करो भाई। ऑप्शन चेन भी यही बता रही है। पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आ गया। एफआई डाटा मैंने दिखा दिया, ऑप्शन चेन मैंने दिखा दी, निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने दोनों दिखा दिया। रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस क्या चाह रहा है, रिलायंस डूबते चला जा रहा है। अब मैं क्या बोलूँ, रिलायंस ने हमारे लेवल को ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दी है और ये पिछला लो तोड़े चले जा रहा है, ठीक है। अब ये रिलायंस 1340 तो छोड़ो, अब ये अगर यहाँ 1328 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब भी हम मान लेंगे कि हाँ भाई स्ट्रेंथ है, लेकिन अभी इसमें स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। ऐसा अब अगर ये रुकना ही नहीं है तो कहाँ जाके रुकेगा। अब देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो यही निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, 1200 का लेवल। तो देयर इज़ अ चांस कि यहाँ पे 1200 का लेवल भी टेस्ट हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, 1200 का लेवल भी टेस्ट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखना एक चीज़ और है, पॉइंट याद रखना, मैं जो आपको क्लियर कह रहा हूँ, समझने की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर, यहाँ देखो ये 2 सितंबर 2020 का जो लेवल था ना वो 1100 का लेवल है, 1100 का लेवल, ठीक है। बात समझ में आ रही है, 1100 का लेवल है और 1100 के लेवल से हम मात्र और मात्र 150 पॉइंट दूर हैं। तो मतलब अगर ये देखा जाए कि भाई रिलायंस ने हमको क्या दिया, क्या दिया पिछले 4 साल में, कुछ भी नहीं दिया। पॉइंट समझे, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते, ठीक है, पिछले 2020 में सितंबर में, तो वहाँ से हमको कितना मिल रहा होता, 10%। भाई कितना मिल रहा होता ओवरऑल, देखो ना 1100 का प्राइस है, अभी चल रहा है 1200, तो 100 रुपये मिल रहे होते हमको, 100-150 मिल रहे होते। कितना होता है 1100 का प्राइस का, 100-125 रुपये, कितना 10% होता है ना। और 10% भी अगर चला जाए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कहानी ये है कि हर स्टॉक का, या फिर मतलब कह सकते हो आप किसी भी मतलब कंपनी का, ठीक है, वो समय अच्छा भी आ सकता है और समय बुरा भी आ सकता है। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन देयर रिजल्ट्स, उनके रिजल्ट्स के ऊपर टोटली डिपेंड करता है ये चीज़। तो रिजल्ट्स पिछले 2 क्वार्टर से अच्छे नहीं आ रहे हैं रिलायंस के, और जिसकी वजह से ये प्रेशर में है, ठीक है। इस बार के रिजल्ट जो थे रिलायंस के बहुत ख़राब आए थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ है चेक कर सकते हो, जुलाई से ही चल रहा है नेगेटिव। तो जुलाई से अब ये लगा लो, जुलाई पूरा चला गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने हो गए हैं, ठीक है। और अगर इसका रिजल्ट अभी सही नहीं हुए तो ये और डुबकी मार दे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो रिलायंस में ये मत समझो कि ये बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड है, नहीं, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम में है, ठीक है। समझ में आ गया। और वैसे भी ये 61% के नीचे क्लोज कर रहा है। अगर अब ये 1300 के ऊपर नहीं निकला, ठीक है, तो हम ये 127% वाला लेवल भी आगे आने वाले महीनों में देख पाएंगे। तो इसका रिजल्ट तो मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है चार्ट, ठीक है। कुल मिला के कहानी ये है। HDFC बैंक, इसके रिजल्ट अच्छे थे इसलिए ये बिल्कुल टॉप पे टंगा हुआ है। बिल्कुल अपोजिट कहानी है ना रिलायंस की और इसकी HDFC बैंक की। रिजल्ट इसके अच्छे थे बट बिकॉज के मार्केट जो है थोड़ा सा अभी प्रेशर में है, इसकी वजह से ये भी बेचारा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया। तो इसके अंदर जो हमने लेवल खींच रखा है वो खींच रखा है 1740 का। जब तक इसके नीचे ना जाए इस स्टॉक के अंदर आप बियरिश पोजीशंस नहीं ले सकते, ठीक है। नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते, आपको इस लेवल का वेट करना होगा। बात क्लियर हो गई।
और ये सब तो हमने डिस्कशन कर लिया। स्मॉल कैप आप एक बार देख सकते हो, स्मॉल कैप के चार्ट्स बहुत ख़राब है भाई। स्मॉल कैप की पिटाई अभी होनी बाकी है, इसका ख्याल रखना। स्मॉल कैप की पिटाई होनी बाकी है, ख्याल रखना। तो स्मॉल कैप जब पिटाई होगी तो इंडेक्स तो वैसे ही प्रेशर में रहेंगे, अपसाइड जाने के चांसेस वैसे ही कम रहेंगे। इसका अगर वीकली चार्ट देखोगे तो भाई वीकली चार्ट में तो इसकी कुछ पिटाई हुई ही नहीं है अभी। जितनी पिटाई इसकी हो चुकी है निफ्टी बैंक निफ्टी की, उतनी पिटाई इसमें तो हुई नहीं है ना। तो यहाँ पर तो कहानी ख़राब है कुल मिला के स्मॉल कैप और मिड कैप में। आज टूटे भी अच्छे खासे हैं, ये देखो कितना गंदा वाला चार्ट है। चार्ट तो गंदा है भाई। तो इसलिए कह रहा हूँ पोर्टफोलियो से निकलो, ये तो अभी टूटे ही नहीं है। जब भी टूटना शुरू करेंगे तो सोचो कि मतलब आंसू निकलेंगे अच्छे वाले। तो अभी मार्केट टाइम दे रहा है, ठीक है, टाइम दे रहा है ना, तो सुधर जाओ, बस यही बोलूँगा। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिना सब्सक्राइब किए चैनल की वीडियोस देखते हैं जो लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये वीडियोस आपको बेनिफिट देती हैं, आपका ही ये फीडबैक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।